आइए स्टडी करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग इज वायर्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो ये कह रहा है कि एक पत्थर को एक डोरी से जो 1 मीटर लंबी है बांध दिया गया है और हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे घुमा दिया गया कि वो एक सर्किल में घूमने लगे। मतलब जैसे व्यक्ति खड़ा हो उंगली में बांध करके पृथ्वी की सतह के समांतर ऐसे उसको घुमा दिया है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज घुमा दिया है कांस्टेंट स्पीड से। इन शब्दों को ध्यान दिया करिए। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक समान गति से कह रहा है। अब इसका एक समान गति का बहुत बड़ा महत्व है, अभी आगे हम बताएंगे। इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड। कह रहा है अगर पत्थर 22 चक्कर लगाता है 44 सेकेंड में, यानी एक चक्कर 2 सेकेंड में लगाएगा, यानी उसका आवर्तकाल कितना हो गया 2 सेकेंड, जिसको अंग्रेजी में टाइम पीरियड बोलते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन। तो कह रहा है कि जो त्वरण है उसकी दिशा क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या होगा, ये हमको बताना है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए हमने बताया था एक समान गति का महत्व हम बताएंगे आपको, तो अब उसको बता रहे हैं। तो देखिए ये जैसे है, ये चक्कर लगा रहा है, तो जब एक समान गति है तो ये टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है, स्पर्श रेखीय त्वरण है, ये 0 हो जाएगा। केवल अभिकेंद्रीय त्वरण काम करेगा। अगर असमान गति से घूमेगा तो इधर भी त्वरण हो जाएगा। जैसे हमने देखा था कि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है तो प्रति सेकंड अगर उसका वेग परिवर्तित हो रहा है तो कहते हैं उसमें त्वरण है, क्योंकि त्वरण ही होता ही यही है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। तो जब एक समान गति होगी तो त्वरण स्पर्श रेखीय या सरल रेखीय त्वरण नहीं होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में घूम रहे तो स्पर्श रेखा हो जाएगी, अगर सीधा चल रही होती तो सरल रेखा हो जाती। तो इसलिए 80 वाला 0 हो जाएगा, केवल अभिकेंद्रीय त्वरण काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये जो रिजल्टेंट यानी परिमाण निकालने के लिए या उसका जो परिमाण होगा उसके लिए √AC² + 80² जो करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। केवल इतना ही निकालना है हमको अभिकेंद्रीय त्वरण। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में फार्मूला देखिए होता है A = R⍵²। अभिकेंद्रीय त्वरण A = R⍵²। बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं कि फार्मूले याद कर लीजिए। और ओमेगा बराबर होता है 2π न्यू कहें या यन कहें। न्यू हमारी ये आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब होता है चक्कर प्रति सेकंड। तो 22 रिवोल्यूशन है 44 सेकंड में, तो एक कितने में होगा 44/2 मतलब 2 सेकंड। तो 2 सेकंड तो दो चक्कर जो है प्रति सेकंड लगाएगा। 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड इसको कहेंगे। 22 रिवोल्यूशन 44 सेकंड में तो 1 रिवोल्यूशन 2 सेकंड में। तो मतलब आवृत्ति क्या होगा चक्कर प्रति सेकंड में, मतलब एक चक्कर आधा सेकंड में लगाएगा। तो इसलिए V = ½ हर्ट जो हो गई। आवृत्ति का मात्रक हर्ट जो होता है पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए भाई अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्र को सेंट्रीपेटल बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल हमने गलत बताया था, ये सेंट्रीपेटल लिखा है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब अपकेंद्रीय त्वरण मतलब बाहर की ओर। तो A = R⍵² फार्मूला हो गया और ओमेगा बराबर होता है 2πn। तो 2πn का स्क्वायर हो गया। n की जगह 1/2 रख देंगे तो स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। तो 4 और यहाँ 2 था तो उसका स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया। तो 4 कट जाएगा तो π² मीटर/सेकंड² हुआ अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इट इज द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर। यह अभिकेंद्रीय त्वरण है और ये किधर होगा अभिकेंद्रीय त्वरण होगा केंद्र की ओर। तो 41 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 20/पाई मीटर। कह रहा है एक कण है वो किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा है जिसकी त्रिज्या 20/पाई मीटर है विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ध्यान दीजिए, एक समान स्पर्श रेखीय त्वरण से, विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखा है, स्पर्श रेखीय, एक समान स्पर्श रेखीय त्वरण से। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड, अगर उस कण का वेग जो है 80 मीटर पर सेकेंड हो, एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन। ये 80 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड वेग कब है? जब पहला चक्कर खत्म हो और दूसरा चक्कर प्रारंभ हो। सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगिन, दूसरा चक्कर जब पहला चक्कर खत्म हो और दूसरा चक्कर बिगिन मतलब शुरू हो, तब उसका वेग 80 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज, तो स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होगा, इसको देखते हैं। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में हमको बता रहा है कि जो त्रिज्या है वो r बराबर 20/पाई मीटर है, उसका वेग 80 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब कोणीय वेग अगर हम देखें, थीटा इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन है बराबर 4 पाई रेडियन। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन। तो कह रहा है जब गति प्रारंभ हुई, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन, जब गति प्रारंभ हुई और दूसरा चक्कर के अंत में उसका वेग 80 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 2 चक्कर लगा दिया। अगर 2 चक्कर लगा दिया यानी सर्किल जो वृत्त है, वृत्त का पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री। अब 2 चक्कर लगा दिया तो 360 में 2 का गुणा हो गया तो 720 डिग्री हो गया। 720 डिग्री का मतलब पाई 180 होता है, तो 4 पाई अगर लिख दिया जाए, 4 पाई तो 4 गुणे 180 मतलब 18 चौको 72, तो 720 हो जाएगा। इसीलिए उसने थीटा बराबर 2 चक्कर 2 रिवोल्यूशन या 4 पाई रेडियन लिखा, कोण के लिए रेडियन, तो थीटा की वैल्यू हो गई 4 पाई। अब देखिए हमसे स्पर्श रेखीय त्वरण पूछ रहा है। स्पर्श रेखीय त्वरण मतलब सरल रेखीय त्वरण एक तरह से कह सकते हैं ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए निकालने के लिए देखिए ये फार्मूला होता है फॉर इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब देखिए जो कोणीय वाले गति के समीकरण है वो रेखीय वाले गति के समीकरण से मिलते जुलते हैं। देखिए तीसरा समीकरण क्या है गति का, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस दूरी है, तो सरल रेखा में दूरी, और अगर वृत्ताकार पथ में दूरी होगी तो वो, अगर ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु चली और ये केंद्र है तो ऐसे मिलाएंगे तो ये कोण बनेगा थीटा, तो ये यस हो जाएगा। तो सरल रेखा में दूरी यस है और कोण में देखें तो वो थीटा है, तो इसीलिए यस की जगह थीटा रख दिया। अल्फा की जगह कोणीय त्वरण जो होगा वो अल्फा रख दिया और 2 ऐसे ही रख दिया। यहाँ पर देखिए प्रारंभ अंतिम वेग है तो अंतिम कोणीय वेग रख दिया, ये अंतिम सरल रेखीय वेग है, ये प्रारंभिक सरल रेखा में वेग है जिसको u लिखते थे, तो इस u को यहाँ पर ओमेगा 0 कर दिया। तो सेम वही सरल रेखा वाले समीकरण लग रहे हैं गति के, बस थोड़ा तरीके बदल गए। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, अब चूंकि प्रारंभिक वेग उसका प्रारंभ में स्थिर अवस्था चलना शुरू करता है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। यानी अब a इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर होता है, a इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर होता है। तो अब चूंकि देखिए ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर होता है और a इक्वल टू आर अल्फा होता है,
तो a इक्वल टू आर एल्फा, और r की जगह ये r की जगह ये r इधर ले जाएंगे तो v अपान ओमेगा हो जाएगा। इसको इस तरह देख लीजिए, a इक्वल टू आर एल्फा है तो ये ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर है, तो v तो वैसे ही रहने दिया अपान r की जगह अब यहां पर देखिए v इक्वल टू आर ओमेगा होता है या ओमेगा आर होता है। तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो अब चूंकि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है तो हमने पूरे का स्क्वायर कर दिया, तो v स्क्वायर हो गया बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2 अल्फा थीटा है तो वो रख दिया 2 अल्फा थीटा, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख दिया। अब एल्फा इक्वल टू अब ये एल्फा इधर आएगा तो ये वी स्क्वायर अपान 2 थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 थीटा आर स्क्वायर। और a इक्वल टू आर एल्फा हमको पता है, a इक्वल टू आर एल्फा होता है, तो a इक्वल टू आर एल्फा, तो a इक्वल टू आर और एल्फा की वैल्यू वी स्क्वायर अपान 2 थीटा आर स्क्वायर हमने निकाली है, तो वो रख दिया वी स्क्वायर अपान 2 थीटा आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर का एक आर इस आर से कट गया तो आ गया वी स्क्वायर अपान 2 थीटा आर, तो ये वही रखा गया है a इक्वल टू वी स्क्वायर अपान 2 थीटा आर। अब सब की वैल्यू इसमें रख देंगे, v की वैल्यू r की वैल्यू ये सब रख देंगे तो हमारा v देखिए 80 मीटर प्रति सेकंड है और r की वैल्यू ये है, सब रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा स्पर्शरेखी त्वरण हो जाएगा। तो a हमारा स्पर्शरेखी त्वरण है और एल्फा ये कोणीय त्वरण है। एक तरह से अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है टू पार्टिकल हैविंग मास m एंड स्मॉल m आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल R एंड स्मॉल r। कह रहा है दो कण है, एक का द्रव्यमान कैपिटल M है, दूसरे का द्रव्यमान स्मॉल m है, और वो वृत्तीय पथ में घूम रहे हैं जिसमें कैपिटल M वाले की त्रिज्या कैपिटल R है और स्मॉल m वाले की त्रिज्या स्मॉल r है। कह रहा है इफ दियर टाइम पीरियड आर सेम देन द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी। अगर वो एक समय में एक चक्कर पूरा करते हैं यानी आवर्तकाल उनका समान है, तो कह रहा है कि कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं। तो कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, एस टी इज द सेम, क्योंकि समय बराबर है तो ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 बराबर 1 हो जाएगा, यानी 1:1 का रेशियो होगा। तो 43 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 44 नंबर देखते हैं। कह रहा है टू रेसिंग कार्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग इन सर्किल ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है दो कार हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, वो एक वृत्ताकार पथ में घूम रही हैं जिनकी त्रिज्या r1 और r2 है क्रमशः। Their speed are such that each makes a complete circle in the same time t। कह रहा है उनका वेग इस तरह से है कि एक चक्कर पूरा करने में समान समय लगता है, वो समय क्या दे दिया है स्मॉल t। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार इज। तो एंगुलर कोणीय वेग की स्पीड का तुलना करना है यानी अनुपात निकालना। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे सेम नीचे वाला भी है, सेम उसी तरह करेंगे। t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ये ओमेगा 1 हो जाएगा पहले के लिए, दूसरे के लिए 2 पाई बाई ओमेगा 2 हो जाएगा क्योंकि समय समान है।
तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 ये 2 पाई कट जाएगा तो 1/1 का रेशियो आ जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये बॉडी इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेकेंड। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, पृथ्वी जिधर है उसके समांतर। तो कह रहा है कि एक वस्तु है उसको पृथ्वी के समांतर यानी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है घुमा दिया जाता है। व्हील्ड माने घुमाना, चक्कर लगाना मतलब। कह रहा इट हैज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। इसका कोणीय वेग कितना है? 10 रेडियन पर सेकेंड। तो कह रहा है व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन सर्कुलर पाथ। तो कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर जो वृत्तीय पथ है इसका रेखीय वेग क्या होगा। तो जो जो दे दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्किल मतलब वृत्त का त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदला तो 0.2 मीटर आ गया। और एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, इसको ओमेगा लिखते हैं, वो कितना है? 10 रेडियन पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया। अब लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग पूछ रहा है तो सीधा सीधा फार्मूला होता है v = r ओमेगा। तो r हमारा 0.2 है इंटू ओमेगा हमारा 10 है। तो ये आ गया हमारा 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज। कह रहा है कि कोणीय वेग क्या होगा किसी फ्लाई व्हील का। फ्लाई व्हील का मतलब देखे होंगे जो इंजन होता है उसमें 2 बड़े बड़े पहिया लगाए जाते हैं, इनको फ्लाई व्हील कहते हैं। ये बैलेंसिंग का काम करते हैं, इंजन को रुकने नहीं देते, उसकी चाल एक समान बनाए रखते हैं। तो कह रहा है उसकी जो कोणीय वेग है वो 120 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। नहीं, कह रहा है एंगुलर स्पीड कोणीय वेग क्या होगा उस फ्लाई व्हील का जो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट लगाता है, यानी 120 चक्कर प्रति मिनट। मतलब हमको आवृत्ति दे दिया है, कोणीय वेग हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आवृत्ति कितना है? 120 चक्कर प्रति मिनट। तो आवृत्ति यानी n हो गया हमारा 120 चक्कर। और कोणीय वेग हमसे ओमेगा पूछ रहा है तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। अब n है हमारा 120 चक्कर 60 मिनट में, तो 120/60 कर दिया तो n निकल आएगा। प्रति सेकंड निकलेगा, प्रति मिनट दिया है तो प्रति सेकंड निकालना है तो 60 का भाग दे दिया। तो 2 पाई n में 60 का भाग दे दिया तो जो n की वैल्यू मिनट में थी वो अब सेकंड में निकलेगी। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो 46 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कह रहा है कि एक पंखा है उसकी जो ब्लेड की लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है अगर उसकी एक्सिस से नापे जहां से वो रोटेट कर रहा है। मतलब धुरा जो लगा हुआ है, धुरा यानी ये कहें कि जो वृत्ताकार पथ में ब्लेड घूम रही उसका केंद्रक क्या है, तो वहां से नापा गया तो 30 सेंटीमीटर पंखे की ब्लेड की लंबाई निकली, यानी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कह सकते हैं क्योंकि वृत्तीय पथ में घूमेगा। इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 RPM मतलब 120 चक्कर प्रति मिनट, तो इस प्रकार इसमें फिर 60 का भाग दे करके निकालेंगे तो चक्कर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड इज। तो जो ब्लेड है उसके टिप पर यानी बाहर वाले बिंदु पर जो घूम रहा है वहां पर कह रहा है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना होगा। तो टिप पर हमारा क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा यानी स्पर्श रेखीय त्वरण, ए जिसको कहते हैं। इसको देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितना है, आवृत्ति कितना है घूमने की? 120 चक्कर प्रति मिनट। तो इसको अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे तो 60 में 120/60 करेंगे तो 2 चक्कर प्रति सेकंड आ गया। यन हमारा, यन की वैल्यू न्यू, जिसको न्यू भी लिखते हैं कहीं कहीं यन लिखते हैं आवृत्ति के लिए।
तो लेंथ ऑफ ब्लेड आर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू का स्क्वायर इंटू आर, तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर न्यू कितना है 2 है तो 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 0.3 तो इसका रख दिया तो आ गया 47.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है स्पर्श रेखीय नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टिप पर केंद्र की ओर जो त्वरण लगेगा वो निकल के आ गया 47.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पे एक चीज ये ध्यान देना है कि जो हमने स्पर्श रेखी त्वरण बोला था वो क्यों नहीं निकला, अभिकेंद्र त्वरण निकला। इसलिए क्योंकि जब फैन चक्कर लगाएगा तो 120 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है, मतलब वो एक समान गति से घूम रहा है, इसलिए स्पर्श रेखीय त्वरण 0 होगा। इसको ध्यान देना। तो 47 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3a डॉट बी देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी इज। तो ये कह रहा है ये CBSE AIPMT जब ऑल इंडिया PMT का एग्जाम होता था, अब तो नीट हो गया है। तो ये सारी चीजें दे दी गई हैं और हमसे मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछ रहा है। हमको दिया क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर √3a डॉट बी दे दिया है, तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का मॉड पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए तो ये 48 नंबर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर कुछ दूसरा दिया गया है, किसी दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और क्वेश्चन दूसरा है। तो 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 49 देखते हैं, 48 तो गलत हो गया, कुछ मिस प्रिंटिंग है। तो 49 नंबर में देखिए कह रहा है कि ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। तो कह रहा है कि एक गेंद है उसको प्रक्षेप कर दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, और क्षैतिज वर्टिकल से कोण कितना, ध्यान दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन से कोण है 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज से कोण नहीं है, वर्टिकल से मतलब ऊपर वाला ये वाला कोण है, नीचे से मतलब क्षैतिज से नहीं। इसको ध्यान देना, यही गलती हो जाती है। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्राइजेक्टरी विल बी। तो कह रहा है कि जो प्रक्षेप है इसके सबसे उच्चतम बिंदु पर जो भी पत्थर बाल फेंकी गई है तो इस बाल का वेग क्या होगा, इसको देखते हैं। तो देखिए जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी तो जो ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो गुरुत्वीय त्वरण से वहां पर 0 हो जाएगा और गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरेगी, केवल क्षैतिज वेग होगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स इन कंसिडरेशन। तो जब अधिकतम उच्चतम बिंदु पर वस्तु पहुंच जाएगी तो वहां पर जो ऊपर जाने वाला वेग है वो 0 हो जाएगा, यानी जो ऊर्ध्वाधर वेग है उसको 0 मान लेंगे और 0 हो जाएगा, केवल क्षैतिज वेग बचेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि उच्चतम बिंदु पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज कंपोनेंट होगा, उसी को कंसीडर करेंगे। तो क्षैतिज कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा होता है। तो ये आ गया, u हमको वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड, cos 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, इसको बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई वस्तु फेंकी गई तो वो कह रहा है कि इधर से 60 डिग्री का कोण है,
60 डिग्री। ये वर्टिकल है, देखिए वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण है, इसलिए हमने कहा था ध्यान दीजिए। तो क्षैतिज से कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा तो 90 डिग्री है। अब ये कोण जब 30 डिग्री, ये थीटा हो गया, ये थीटा, तो अब ये ऊर्ध्वाधर घटक तो 0 हो गया, तो क्षैतिज घटक बचेगा, क्षैतिज वेग घटक तो रहेगा वेग, तो ये हो जाएगा, ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, cos थीटा। तो इसीलिए u cos थीटा रखा गया। अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो वैल्यू रख देंगे, ये u हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, cos थीटा बराबर होता है √3/2, सॉल्व किया तो आ गया 5√3 मीटर प्रति सेकंड। तो 49 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तब यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। और अब अगले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स पढ़ लिए, अब केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे।